हेलो दोस्तों, आप सभी का वाईटी टीचर्स एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम मैथ्स की 500 क्वेश्चन की सीरीज़ देख रहे हैं। आज दोस्तों हम उसके आगे चलते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो देखने के बाद एक लाइक ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा कॉमेंट ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है। क्वेश्चन बिल्कुल नए हैं जो एग्ज़ाम के पैटर्न पर बिल्कुल आधारित हैं। आपको ऐसे ही क्वेश्चन पिछले ईयर देखने को मिले थे जो जुलाई में एग्ज़ाम हुए थे। चलिए शुरू करते हैं। एक 4 अंकों की संख्या में 100वें स्थान पर 0 है, दहाई स्थान पर अंक इकाई के स्थान पर अंक से दुगुना है, जबकि 1000वें स्थान पर अंक इकाई के स्थान पर अंक से तिगुना है। तो संख्या क्या है? देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पता होना चाहिए इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो शुरू कहाँ से होता है? राइट साइड से होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इकाई। फिर क्या बोलते हैं? दहाई। फिर क्या बोलते हैं? सैकड़ा। फिर क्या बोलते हैं? हज़ार। हज़ार के बाद क्या होता है? 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे होते हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको हज़ार तक देखने को मिलते हैं। तो आगे भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपको देखिए 1000 तक की बात किया हुआ है। ठीक है, तो यानी इकाई बोला है। देखिए आपको सबसे पहले क्या, इकाई अंक को पकड़िए। क्वेश्चन को आपको ऑप्शन के हिसाब करेंगे। देखिए, मुझे समझाने में आपको समय लग रहा है, लेकिन जब आप समझ जाएंगे उसके बाद इसको सेकंडों में कर लेंगे। चलिए, 100वें स्थान पर 0 है। सबसे पहले 100वें स्थान पर जाइए। 100वें स्थान पर सैकड़ा, सैकड़ा ही 100वां है, 0 है। ठीक है, फिर बोला गया है। देखिए, अब आप इसमें जाइए। देखिए 0 कहाँ कहाँ है? देखिए 3 ऑप्शन में है, इसलिए एक ऑप्शन यहाँ से देखिए एलिमिनेट हो गया है। अब 3 ऑप्शन केवल आपको चेक करने, उसके बाद आगे चलिए। जो दहाई स्थान पर अंक इकाई के स्थान पर अंक से दुगुना है। इकाई के स्थान के अंक का दुगुना है किस पे? दहाई पे। दहाई स्थान का अंक, देखिए दहाई स्थान का जो अंक है, चलिए इसमें आपको दिखाते हैं। देखिए इकाई और दहाई है, बोला है दहाई स्थान का अंक इकाई के स्थान पर अंक से दुगुना है, यानी इकाई से दुगुना है दहाई पर। तो इकाई से दुगुना है नहीं है, 3 गुना है। ये तो हाफ है, देखिए ये दुगुना है। यहाँ से आपका मिल गया ये ऑप्शन। देखिए ये है नहीं, ये है नहीं, क्योंकि ये अगला स्टेप सही होगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3rd हो जाएगा। ऐसे ही आपको ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने होते हैं। चलिए अब अगला चलते हैं। वह संख्या जिससे 88 और 160 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3 और 7 आएगा निम्न है। इसमें से आपको क्या करना है? कोई एक अंक है जिसको 88 और 160 को विभाजित करने पर शेषफल 3 और 7 आए, तो वह कौन सी संख्या है? ठीक है, इनमें से कोई एक संख्या है। तो चलिए अब क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले जब बोले कि शेषफल इतना और इतना आएगा, यानी कोई भी क्वेश्चन हो वहाँ पर क्या होगा, सेम डिजिट आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन पैटर्न ये देखने को मिलेगा। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको जो भी डिजिट दिया हुआ उससे उसको घटा लीजिए। पहले वाले को पहले में, दूसरे वाले को दूसरे को घटाना पड़ता है। देखिए चलिए 88 में से हम 3 घटाएंगे तो आपका 85 आ जाएगा। 160 में 7 माइनस करेंगे तो आपका 153 आ जाएगा। ठीक है, अब इन अंकों का क्या बोला है? देखिए वह संख्या, यानी कि क्या होगा, जो भी संख्या होगी इससे कम होगी। क्या होगी? इससे कम होगी। तो अगर कम होगी तो इसका मतलब हमें HCF लेना है। क्या लेना है? HCF, ना कि LCM। LCM लेने की गलती नहीं करनी है आपको। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करिए, डायरेक्ट आप ऑप्शन में जाइए। देखिए कि ऑप्शन के सारे वैल्यू कम है, तो कम है इसका मतलब कि हमें HCF ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू देखिए बहुत ज़्यादा है। तो चलिए हम 85 को सबसे पहले करते हैं। सबसे पहले आपको किसी नए ट्रिक पे नहीं जाना है, अब उतना समय नहीं है आपको, केवल नॉर्मल मेथड जो अब तक आपने सीखे हुए हैं बचपन से अब तक, वही अप्लाई करना है। सबसे पहले देखिए आप किससे डिवाइड हो रहा है। देखिए 2 से होगा नहीं, 3, 3 दूनी 6, 3 से नहीं होगा, 5 से देखिए होगा। हाँ, 5 एक कम 5, 5 सत्ते 35, यानी 17। चलिए 153 को कर लेते हैं, 3 से हो जाए, 3 5 15, 3 एक कम 3, 3 से हो जाएगा, 3 दूना 3 एक कम 3, 3 7 21, 17 से। अब ठीक है, तो अब इन दोनों में से जो कॉमन हो जाएगा वही HCF हो जाएगा। तो 17 कॉमन होगा तो आपका HCF क्या आ गया? यहाँ पर 17 आ गया। ठीक है ना, तो यही वो अंक है जिससे क्या करेंगे हम, विभाजित करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? शेषफल 3 और 5। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं। एक आयत 270 मीटर लंबी तार को आयत का रूप दिया गया। एक 270 सेंटीमीटर लंबी कोई तार है, कोई तार है जो 270 सेंटीमीटर लंबी है। इससे मिलाकर के हमें एक आयत बनाना है। क्या बनाना है? आयत बनाना है। इस आयत का जो बोला है ब्रिथ बोला है, चौड़ाई बोला है 50 सेंटीमीटर बोला है, तो लंबाई पूछ रहा है, यानी ये वाला भाग आपसे पूछ रहा है। तो जब आपको जो लंबाई दिया हुआ, जो लंबाई है वही परिमाप होता है। तो परिमाप का फार्मूला आपको पता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। आपको यहाँ पर चौड़ाई दिया हुआ है, परिमाप 270 पहले से ही पता है, तो यहाँ से निकाल लीजिए L प्लस 50। अब इससे इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 5 10, 135 आ गया। अब क्या करना है, L प्लस 50 बराबर, मैं आपको समझाने के लिए पूरा मेथड कर रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट इसको क्या करता, मल्टीप्लाई यहीं पर कर दिया होता। तो आपको क्या आएगा, 5 और 13 में से 5 जाएगा तो 8, 5 13, तो यानी क्या आ जाएगा आपका 85 सेंटीमीटर। आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। अब चलिए बाकी चलते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन तो देखने में बहुत लेंदी लग रहा है, लेकिन बहुत ही ये आसान क्वेश्चन है। देखिए
पढ़ने में ही बस इसको समय लगता है, इसी में कुछ बच्चे घबरा जाते हैं, उस क्वेश्चन को नहीं करते हैं कि चलो छोटा क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन इस पढ़िए तो क्वेश्चन देखिए तब तो समझ में आएगा। 3 विद्यार्थियों के समूह में गणित पढ़ने से पहले और बाद में प्राप्त अंकों को की यह तालिका जो दर्शाती है, तीन व्यक्ति हैं, इनके क्या है, पढ़ने से पहले के ये तीनों मार्क्स तीनों के, और पढ़ने के बाद के पाए हुए मार्क्स हैं। अब क्या करना है कि 3 विद्यार्थियों के द्वारा मिलकर प्रत्येक प्रकार से किए गए, यानी प्रकार से ये अध्ययन लगभग औसत अंक क्या है, तो औसत अंक क्या होता है, तीनों को जोड़ के जितने नंबर उसे डिवाइड कर देना है। तो इसको जोड़ दीजिए, 7 4 11 3 11 3 14, 1 आया 6 1 7 5 12 6 18 184। औसत निकालने के लिए जितने बार होते हैं उतने से जो है 3 बार है, तो 3 6 18, 3 1 3, 3 3 9, फिर 3 3 9, 61.3 पहले ऑप्शन में कहाँ कहाँ है देखिए यहाँ पर है, लेकिन ये दूसरे में हमको पहले में चाहिए। देखिए पहला, तो यहीं से आपका सही हो जाएगा। फिर भी आपको दूसरा करके दिखा देते हैं। 9 4 13 को 3 हाथ ना 1 7 1 8 8 6 14 14 6 20 और 1 21। अब इसको क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर, 3 7 21 71 71 आ गया। तो चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। एक चौराहे पर लगी चाय, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है, लेकिन इसमें कुछ जो पहली बार देखेगा उसको समझ में नहीं करना क्या है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन ही दिए जाते हैं बार बार। एक चौराहे पर लगी 4 ट्रैफिक बत्तियां हैं, 4 ट्रैफिक लाइट है जो 30 सेकंड 1 मिनट 45 सेकंड और 75 सेकंड बाद बदल जाती हैं, यानी कि सभी बत्तियां एक साथ दोपहर 1:35 PM पर बदलती हैं, तो अगली बार जब भी एक साथ कब बदलेंगे वो समय पूछ रहा है। यानी कि जब पहली बार क्या होता है 1:35 पर अपना बदलती हैं, उसके बाद कब बदलेंगी, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आए, वहाँ पर डिजिट बदल देगा, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको LCM लेना है। देखिए HCF यहाँ पर क्यों नहीं लेना, देखिए समझिए। HCF क्या होता है, HCF होता है जितनी भी वैल्यू दी होगी उससे उन सब से कम ही कोई एक वैल्यू आएगी जो उन सब को काट देगी। लेकिन LCM क्या होता है, वो हाईएस्ट वैल्यू होती है जो ये सब मिलकर उसको वैल्यू को काट देंगे। तो उसको मतलब कि देखिए जब एक टाइम पहले से हमें मिल चुका है और पूछा है कि ये सब आपस में कब मिलेंगी, तो यानी कि जब सब, देखिए ये 30 सेकेंड है, ये 60, अगर 1 मिनट है तो बराबर 60 सेकेंड है, ये 45 सेकेंड है, ये 75 सेकेंड, यानी कि इस 75 सेकेंड बाद ही तो देखिए मिलेगी, जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उसके बाद ही तो एक साथ मिलेंगी। यानी वो कोई अंक जो होगा वो क्या होगा, 75 से बाद ही तो आएगा। यानी कि जब 75 एक घड़ी है जो 75 सेकेंड चलेगी तब तक ये दो अपना टर्म पूरा कर चुकी होगी, है ना। तो इसलिए हमें यहाँ पर LCM निकालना पड़ता है। हम अधिक की ओर जाएंगे तो LCM, कम की ओर जाएंगे तो HCF। यहाँ पर जब भी वैल्यू आएगी अधिक से आएगी, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको पहले वैल्यू तीनों को लिख लेना है। 30 सेकेंड, 1 मिनट को मैंने देखिए यहाँ पर 60 सेकेंड में बदल दिया है, 45 सेकेंड और 75 सेकेंड। जो हाईएस्ट वैल्यू होती है या तो वही LCM होती है या तो उसका मल्टीपल होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इस माध्यम से गुणनखंड विधि से कर लेते हैं, भाग वाली गुणनखंड विधि से कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले 2 से 15, 30, फिर 45, फिर 75। अब क्या करते हैं, फिर 2 से कर लेते हैं। सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या को काटते हैं, नहीं तो गलत होने का चांस ऐसे हो जाता है। अब वो छोटी संख्या अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ठीक है। अब 3 से चलते हैं, 3 से चलते हैं, ये 75 हो गया। अब चलिए 5 से चलते हैं, एक बार और 3 से जा सकते थे लेकिन चलिए 5 से चलते हैं। 5 एकम 5 25 25, फिर चलिए 5 से चलते हैं। अब क्या करेंगे, एक 3 से चले जाएंगे, तो LCM क्या आ गया, 25 25 25 चौका 100 100 और 9 900 हो जाएगा। 100 देखिए गुणा भी आराम से आपको करना है, ऐसे नहीं कि तीनों को लिख कर ऐसे 5 15 15 75। देखिए यहाँ पर वन कौन बनी, देखिए 5 मैंने क्या किया, 25 से कर दिया, 25 चौका 100 होता है तो 100 कर दिया, 3 3 का 900। अब ये 900, ये कैलकुलेशन आसान हो गया। देखिए 900 सेकेंड बाद ये घड़ियाँ आपस में फिर मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर देखिए कि मिनट में दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, सॉरी 900 सेकेंड, तो क्या करना है, हमें सबको सेकेंड मिनट निकालना पड़ेगा। तो मिनट यहाँ पे, क्योंकि ये देखिए समय देखिए घंटा और मिनट में दिया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मिनट निकालने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 6 एकम 6 छप्पा 30, यानी कि 15 मिनट बाद आपस में मिलेंगे। तो ये चली कब थी, 1:35 पर चली थी और इसमें 15 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1:40 50, 1:50 PM पर ये वापस फिर मिलेंगे, ठीक है, एक साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। दिए गए अंकों के माध्य, देखिए यहाँ पर माध्य दिया हुआ है और माध्यिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इस ऑप्शन में से आपको कौन सा एक कथन सत्य हो गया। देखिए माध्य क्या होता है, माध्य होता है जो सब नंबर का सम बटे उतना नंबर से डिवाइड कर दीजिए, वो माध्य होता है। माध्यिका क्या होता है, यानी मीडियन। मीडियन होता है कि सबसे पहले जितने नंबर होते हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेना है, असेंडिंग ऑर्डर में।
असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद आपको क्या करना है, उनको क्रम के अनुसार जोड़कर जो वैल्यू, हाँ, जो बीच में जो मीड की जो वैल्यू होगी वही उसकी माध्यिका हो जाती है। देखिए इसके लिए मैंने माध्यिका के लिए आपको 2 फार्मूला बताया था। एक मैंने विषम के लिए सबसे पहले बताया था, एक सम के लिए माध्यिका निकालने के लिए बताया था। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सम संख्या है। तो चलिए दोनों का लिख देते हैं। n+1/2वां पद जो होता है यही इनका माध्यिका होगा। और सम के लिए क्या होता है, n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद बटे 2, इनका क्या होगा, इनका माध्यिका होगा। तो यहाँ पर सम नंबर है तो सबसे पहले नंबर था 8, तो यानी कि 8 यानी 8/2 वहाँ पद आएगा। तो 8/2 + 1 वहाँ पद, ठीक है ना, बटे 2 कर देंगे। तो चलिए 8 4 आएगा। तो चौथे नंबर पर क्या, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं चौथा प्लस चौथा एक में जुड़ जाएगा तो 5वां बटे के जो आएगा वो 2 से डिवाइड करें। सबसे पहले इसको हम क्या कर लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं, बढ़ते हुए क्रम में कर लेते हैं। बढ़ते हुए क्रम सबसे पहले छोटा लिखेंगे, 1 है 2 बार है तो 2 बार लिखिए। फिर देखिए सबसे छोटा क्या है, 8 है, फिर क्या है 13 है। 13 है तो सबसे 8 एक बार है ना, 8 एक बार है, फिर 13 एक बार में है, 13 एक बार में है, फिर 15 है, 15 2 बार है। तो चलिए 2 बार लिख लेते हैं। 15 के बाद क्या है 20 है, तो चलिए एक बार 20 लिख लेते हैं। फिर क्या है 23 है, 23 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। देखिए चौथा पद ढूंढिए, 1 2 3 4, चौथा पद 13 है तो यहाँ पे लिख देंगे 13। पाँचवां पद क्या है 15 है तो यहाँ पे लिख देंगे 15। इनको आपस में जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। 15 3 18 10, 28/2 यानी कि 14। क्या आ गया, मीडियन आ गया 14। माध्यिका में क्या बोला, सबको जोड़ दीजिए और माध्य निकाल लीजिए। माध्य बराबर सबको जोड़ना है। तो क्या करना है आपको, 5 8 5 13 3 16 1 17 3 20 5 25 1 26 को 6 8 2 2 2 4 5 2 7 1 8 और 1 9, 96/8, 8 1 8 2 को 16। देखिए माध्य आपका आया 12, माध्यिका आपकी आई 14। तो आप ऑप्शन में चलते हैं। माध्य माध्यिका से अधिक है, माध्य माध्यिका से क्या अधिक है, नहीं है ना, तो ये गलत हो गया। माध्यिका माध्य से अधिक है, माध्यिका माध्य से अधिक है, जी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। माध्य और माध्यिका दोनों समान है, बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब चलिए आगे समझाने में आपको समय लगा है, लेकिन जब आप एक बार समझ जाएंगे तो जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। 2 बजे घड़ी की सुइयों द्वारा बनाए जाने वाले कोण की माप क्या होगी। देखिए 2 बजे घड़ी, सबसे पहले आपको घड़ी को माइंड में रखना है और मिनट और घंटे की सुई रखना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, तो 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे, यानी कि जब 2 बजेगा तो कुछ ऐसे घड़ी की सुई कुछ ऐसे होगी, ठीक है। 2 एकदम यहाँ पर होगा, 12 पर होगा, तब 2 बजेगा। अब आपको पता है कि जो 2 बजे बता रहा है, यानी कि इनके आपस, यानी कि 12 से 1 के बीच में 30 डिग्री का कोण होता है और 1 के 2 के बीच में 30 डिग्री का कोण होता है। यानी सबके 5 मिनट की जो गैप की जो दूरी होती है आपस में सभी का 30-30 मिनट का गैप, 30 डिग्री का गैप होता है। तो जब यहाँ पर 2 टर्म देखिए पूरा कर रहा है तो एक 30 डिग्री इसका, 30 डिग्री इसका ऐड करेंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन से, चलिए अब आपको आगे लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न, देखिए कौन सी भिन्न 7/8 से कम और 1/3 से अधिक है। अब तक देखिए मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं लिया था, अब तक मैंने छोटी बड़ी भिन्न निकालने को ही आपको दिया था, लेकिन यहाँ पर एक नया प्रोसेस वाला क्वेश्चन है, एकदम सेम टॉपिक से। ऐसे क्वेश्चन फंसाने वाले क्वेश्चन होते हैं, देखिए बहुत ही आसानी से इसको करेंगे दोस्तों। बस चैनल को हमारे साथ जुड़ जाइए, तो आपको सभी टाइप के क्वेश्चन केवल क्वेश्चन के माध्यम से करा देने हैं। उसके बाद हम आगे आपको शिक्षक भर्ती, सुपर टेट, टेट से भी क्वेश्चन, टेट की पूरी तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से कराएंगे। तो नए अगर चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को हमारे लाइक कर मोटिवेशन जरूर हमारा बढ़ाएं दोस्तों। कमेंट एक बढ़िया सा करें। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले देखिए बीच का कौन सा, मतलब पूछ रहा है जो 7/8 से कम है और 1/3 से अधिक है, इसका मतलब इसके बीच का ही तो कुछ होगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तो मेथड होता है, आप क्या करना है, इनको क्या करिए डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि 7 से 8 को क्या करना है, डिवाइड कर दीजिए ऐसे। 8 से पॉइंट में 0 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 8 से 8 64, यानी कि 0.8 ऐसे करेंगे। एक माध्यम तो ये है 0.33, तो यानी कि 0.8 से कम रहेगा और 1/3 से अधिक रहेगा, तो यानी कि 1/3 और 7/8 के बीच की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यानी कि 0.33 और 0.8 के बीच का जो होगा वही पूछ रहा है। अब फिर क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, उसके बाद वैल्यू निकालेंगे, उसमें मिलाएंगे कि इसके बीच में कौन। इतना आपको प्रोसेस करना ही नहीं, देखिए बिल्कुल आसानी। सबसे पहला क्या करना है आपको, ये दोनों जो गिवन है क्वेश्चन में उसको लिख लीजिए, बिना हिचके आपको लिख लेना है। फिर उन दोनों का एलसीएम लेना है। तो देखिए यहाँ का एलसीएम क्या है,
मैंने बोला या तो हाईएस्ट संख्या है उसकी एलसीएम होती है या तो उसका मल्टीपल होता है, तो दोनों कटना भी तो चाहिए। 3 से 8 नहीं कट रहा है, तो 8 8 दूनी को 16 करेंगे तो 16 से भी नहीं कटा, 8 को 24 कर देंगे तब कट जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या हो गया, 24 हो गया। 24 हो गया ना, तो अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। अब देखिए 24 8 लिखो 24 3, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 8 24, तो 1 में 8 का मल्टीप्लाई हो जाता है। देखिए अब आया कितना, 7 लिख के 21/24 8/24। तो यानी कि जो भी संख्या आएगी आपका उसके नीचे 24 होगा ही होगा। और उसके आगे देख लीजिए, इसके बीच के जो भी अंक नहीं दिख रहे हैं आपको उसको लिख लेना। जैसे कि 8 से शुरू करिए, 8 के बाद क्या आता है, 9/24 होगा, 10/24 होगा, 11/12, ऐसे करते करते 21 है ना, तो 21 से पहले तक का लिख लेंगे 20/24 ना, ऐसे आपको लिख लेना। अब जितना भी पूछे आपको यहाँ से निकाल लीजिए। अब आपको क्या करना है, देखिए 8/24 से 21/24 के बीच में ऑप्शन में होगा, वही उसका उत्तर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले देखिए कि 24 कहाँ कहाँ है, तो देखिए 24 तो केवल एक ही ऑप्शन में, करना भी नहीं था आपको, यहीं से हो जाता। अगर मान लीजिए सभी में 24 कर देता तो उसके बीच में ही ये नंबर जो होता उसको ही मैं टिक कर देता। देखा आपने कितना आसानी से आपने कर लिया, आपको डिवाइड भी नहीं करना पड़ा। नहीं तो अक्सर जो भिन्न के जो डिवाइड होते हैं, जो पॉइंट में आते हैं, वो गलत हो जाते हैं। चलिए आपका 2 क्वेश्चन और बचा है, उसको जल्दी से देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो को हमारे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए हम नवा क्वेश्चन देखते हैं। श्याम के पास एक आयताकार कागज था। ये क्वेश्चन भी देखिए बिल्कुल नया है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, नए ट्रेंड पर आधारित है। अब तक आपने आयत देखा, वर्ग देखा, उसका परिमाप देखा, दोनों को बराबर करके आपने लंबाई निकाल लेते थे, चौड़ाई निकाल लेते थे। लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल बदल गया है, वही प्रोसेस। देखिए आयताकार कागज था जिसकी लंबाई कितनी थी, एक कागज़ है, आयत का कागज़ है, उसकी लंबाई बोला है 16 सेंटीमीटर है, चौड़ाई बोला है 8 सेंटीमीटर है। देखिए क्वेश्चन में फंसाने के लिए इसकी लंबाई चौड़ाई दे दी है कि बच्चे इसी में फंसे रह जाए, जबकि काम इसका कुछ नहीं है। आपको इसकी थ्योरी पता होनी चाहिए। तो उसे कागज़ को मोड़कर इस वर्ग में बदल दिया जाए। अब इसको क्या बोला है कि इसको वर्ग में हमें बदलना है, ठीक है। वर्ग में बदल देते हैं तो रैखिक सममिति, देखिए यहाँ पर रैखिक सममिति की संख्या मोड़ने के बाद इसमें क्या बदलाव होगा। अब सबसे पहली बात कि आपको सममिति रेखाएं क्या होती हैं ये भी पता होना चाहिए। तो सममिति रेखाएं क्या होती हैं देख लीजिए। यहाँ पर सममिति जो रेखा होती है, मैंने बिल्कुल आपको एकदम समझा देना है, आपको इसको बात कभी भूलेंगे नहीं। देखिए सममिति जो रेखाएं होती हैं काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जो आकृति या जो भी वस्तु होती है उसको केंद्र बिंदु से होकर गुजरती है। यानी कि जैसे ये एक वस्तु हो गई जिसको मैंने आयत नाम दिया है, तो इसके केंद्र एक इसका केंद्र बिंदु होगा, ठीक है। तो इस केंद्र बिंदु से गुजरेगी और इन समान हिस्सों को इसे क्या करेगी, विभाजित करती है तो ही वो सममित रेखाएँ होंगी। यानी देखिए सबसे पहले मैंने इसको डिवाइड किया, तो देखिए ये इसको आपस में समान विभाजित कर रही है ना, तो क्या होगी, ये आपस में सममित होंगी, ठीक है। क्या और भी इसको अगर इधर से काट के देखते हैं, बिल्कुल ये इसके सममित हैं, ठीक है। तो यानी कि आयत में कितनी सममित रेखाएं हैं, 2 सममित रेखाएं। अब चलिए इसको काट के दिखाते हैं आपको। चलिए आप एक आंख और रेखा ले लीजिए। अब जैसे भी काटना चाहें, तो रेखा क्या होती है, जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु से होकर गुजरे ना। तो क्या और भी देखिए, अगर इसको मैं ऐसे काट रहा हूँ तो जो आयत को मैंने काटा है, तो क्या ये दोनों जो आयत बने हैं ये आपस में बराबर होंगे, नहीं, बिल्कुल बराबर नहीं होंगे। अगर मैं ऐसे कर देता हूँ तो क्या ये आपस में बराबर होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। देखिए ये इसके बराबर आएगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि अगर इसको आप मोड़ना है, हमें क्या क्वेश्चन में मोड़ना है, जब इसको मोड़ेंगे तो ये वाला पॉइंट ऐसे बन जाएगा, और जब इसको मोड़ेंगे तो ये वाला पॉइंट आपका ऐसे बन जाएगा। तो देखिए ये आपस में कहीं मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं ना। तो यानी कि आयत की 2 सममित रेखाएं होती हैं, एक परपेंडिकुलर वाली और एक क्षैतिज वाली। अब देखिए वर्ग में अगर इसको करते हैं तो ये आपस में क्या होती हैं, सममित होती हैं। इनको जब केंद्र बिंदु से गुजारते हैं तो ये आपस में सममित। जब 2 वर्गों को 2 सममित रेखाओं द्वारा विभाजित करते हैं तो जो तीसरी रेखा होती है ये आपस में भी क्या होती है, सममित होती है, इसमें भी और इससे भी। वैसे ये रेखाएं भी सममित होती हैं आपस में, ये इससे और ये इससे क्या होती हैं, आपस में सममित होती हैं। यानी कि आयत में 2 सममित रेखाएं होती हैं, वर्ग में 4 सममित रेखाएं होती हैं। तो अब आप क्वेश्चन बोला था कि एक आयत है जिससे हमें क्या करना है, वर्ग में परिवर्तित करना है। तो बोला था कि मोड़ने के बाद उनकी सममित रेखाओं में क्या बदलाव आएगा, 2 से कितना बढ़ा, +2 ऐड हुआ ना, तो 2 ऐड हो गया। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। रैखिक सममिति संख्या 1 बढ़ जाएगी, बिल्कुल नहीं, 2 बढ़ी थी। रैखिक सममिति संख्या 1 घट जाएगी, बिल्कुल नहीं, बढ़ी थी। सममित रेखा 2 बढ़ जाएगा, जी हाँ, आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मीता जो होती है 1 घंटे में 16 किलोमीटर चलती है, 1 आवर में 16 किलोमीटर चलती है, तो वह 210 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो 1 घंटे बराबर 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट में 16 किलोमीटर। अगर इसको हम 30 मिनट में निकाल लें, यानी 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा।
चलिए थोड़ा आसानी से इसको बता देते हैं। देखिए 1 घंटे में बोला है 16 किलोमीटर, 1 घंटे में होता है 60 मिनट, तो 60 मिनट में मीता जो होती है 16 किलोमीटर चलती है। तो क्या करते हैं, हमें 30 मिनट की निकाल लेते हैं। कितने मिनट की, 30 मिनट की निकाल लेते हैं। तो 30 मिनट, यहाँ इसको 30 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से विभाजित करना पड़ेगा। तो 2 से इसको भी विभाजित करेंगे तो आगे वाले को भी 2 से विभाजित करना पड़ेगा। तो देखिए 30 मिनट का आ गया, अगर इससे करेंगे तो 8 किलोमीटर हो जाएगा। अब देखिए आपके पास 60 किलोमीटर में 16 चलता है, तो 30 किलोमीटर में मीता कितनी चलती है, मीता 8 किलोमीटर चलती है। तो हमें 210 निकालना है, तो हमें इन्हीं से 210 बनाना है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में आपको बराबर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये आ जाएगा 180 मिनट। तो ये 16 3 48, यानी कि 180 मिनट में 48 किलोमीटर चलेगी। तो ये 30 किलोमीटर इसमें अगर आप ऐड कर देते हैं तो 0 1 और 2, अब देखिए 210 मिनट बन गया ना, 210 मिनट में। तो ये वाला भी तो इसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐड किए हैं। तो ये भी 8 ऐड करना पड़ता है, 48 8 56 किलोमीटर। 210 मिनट में कितने किलोमीटर चलेंगे, 56 किलोमीटर। तो दोस्तों आपको आज की हमारी सीरीज़ कैसी लगी कमेंट जरूर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, YT टीचर्स एकेडमी को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।